5000 गांव जाने के बाद हर दिन मन से हम कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो बिहार में वो मुसलमान है। आपकी ये दुर्दशा क्यों है? इसलिए नहीं है कि लालू ने आपको ठगा, कि भाजपा ने आपको मारा। आपकी ये दशा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान पैगंबर साहब के द्वारा जो बात बताई गई, सामाजिक राजनीतिक जीवन को जीने के लिए जो रास्ता इस्लाम में बताया गया, आपको उससे भी रास्ता नहीं है। आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो पैगंबर साहब बोल कर गए हैं। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, आपके बच्चों के पढ़ाई और विकास रोजगार की चिंता नहीं कर रहा, तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकती है। अगर आज का हुक्मरान इमामगंज का, बिहार का, देश का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती की है, तभी ये दुर्दशा में आप जी रहे हैं। जिस कौम में आपको बताया गया कि हक और बातिल में एक लम्हे का फर्क है, हक और बातिल में आपको हक के साथ रहना है, और जितने मुसलमान हैं उनको हक की चिंता नहीं है, उनको तादाद की चिंता है। 5 बरस बैठ के आप दिमाग में गणना करते हैं भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद बड़ी है। अरे आपके इस्लाम की बुनियाद इस पर है कि तादाद पर नहीं, हक पर जाना है, और आपने हक को छोड़ दिया और तादाद को पकड़ लिए, इसीलिए आज इस दुर्दशा में जी रहे। तो हिंदू हो या मुसलमान, जब आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपका दुर्दशा होगा ही होगा। हदीस में लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, आपको अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुसलमानों को चिंता है कि लालू जी कैसे जीतेंगे, भाजपा कैसे हारेगी। आपको ये नहीं चिंता है कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा। आप कुरान पढ़ते हैं, इकरा बिस्मे रब्बे से शुरुआत करते हैं, पहली आयत पढ़ते हैं, और आपको इकरा की चिंता नहीं है। अल्लाह ने कहा पढ़ो, ये कुरान का पहला शब्द है। और जितने मुसलमान मिलते हैं, कोई नहीं कहता है भैया हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सब आदमी कहता है प्रशांत जी आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, भाजपा को हराया कैसे जाएगा। तो अगर आप गलती करोगे मेरे भाई, तो आपके सामने परिणाम आएगा ही आएगा। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है क्यों। जो आदमी, जो वक्ता खड़ा होता है, तकरीर करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सबने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकलें। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू जी ने ठग लिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आधा बात मत पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है
तो वो मुसलमान हैं। तो मेरे भाई सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया था। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप बिहार के नजरिए से देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहां विकल्प नहीं है। आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार हैं जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया था। 2005 से लेकर 2012, 13, 14 तक आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से, भाजपा से अलग हो गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा, अपना रहबर नहीं बनाया। आपने उनकी मिट्टी पलीद करा दी। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद, 2017 में आपको ठगने के बाद, वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया। और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसीलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती।